गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग रेडी है और जाने के लिए घाट पे। आवाज़ तो आप लोग को आ ही रहा होगा, वही मैंने सोचा कि यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। घर पे टाइम नहीं मिला तो चलो जल्दी से चलते हैं ना। अब हम लोग चल रहे हैं, सब कोई। यहाँ तो कल जैसा भीड़ नहीं रहेगा, अब इस बार रहेगा भीड़ घाट पे ना। देखो यहाँ दौड़ा लेके सब कोई जा रहे हैं, देख रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है। 3 बजे से ही आदमी का आना जाना चालू हो जाता है। जो घाट पे जगह रखने जाते हैं वो तो 2-2:30 बजे से ही रखते हैं। ये हम लोग आ गए मंदिर। रास्ता का क्या दिखाते, कल वाला ब्लॉग में दिखाए ही थे, और ये भी आपको बोले थे कि ये भी दंडवत दे रहे हैं। इसी तरह से पूरा रास्ता दंडवत देते हुए आएंगे। ये हम लोग पहुंच गए है कि नहीं। ठंड तो है लेकिन नहीं पता चल रहा है, भीड़ भाड़ है ना, उसके चलते कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे अकेले चलो रात में तो बहुत ठंडा लगता है कि नहीं। सब कोई तो ये चीज़ एहसास कर ही रहे होंगे। अब वहाँ पर जो मैंने बोला कि वहाँ खाली था, देखिए वहाँ कुछ नहीं रहेगा। बच्चे भी यहाँ पर रेडी है एकदम, और यहाँ पर सारा चीज़ का स्टॉल अब यहाँ पर लगता है घाट के पास में। कल वाला ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि वो रोड पे लग रहा था, लेकिन अब ये जगह है घाट के पास में लगेगा सारा कुछ का। जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो यहाँ का भीड़ देखिएगा, फिर सब कोई खाने पे टूट पड़ते हैं, बोलते हैं ना। एक्चुअली बहुत टेस्टी बनता भी है इस दिन का। इस चीज़ के लिए सब कोई बहुत दिन से इंतज़ार करते हैं। डेली ऐसा मिलता है लेकिन डेली कोई नहीं खा पाता है, लेकिन आज के दिन ज़रूर आदमी खाता है। धीरे धीरे रश तो आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे, यहीं से हम लोग का घाट है। देखिए सब कोई कैंडल्स भी जला रहे थे, कितना सुंदर लग रहा है। सारा बादल में आपको कैंडल्स ही कैंडल्स दिखेगा, है कि नहीं। मज़ा तो आ रहा है ना सबको बहुत। हम लोग जब अर्घ देते हैं तो हम लोग दूध से देते हैं और जल से भी देते हैं, लेकिन दूध भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वही यहाँ पर अभी दूध ले रहे हैं। देखिए आकाश में कैंडल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी तो और दिखेगा, देखिए पूरा पूरा का पूरा दिख रहा है। सबसे अच्छा ये जगह हमको लगता है जहाँ पर सारा सूप रखा हुआ रहता है फलों के साथ में, और सारा में दिया जलता हुआ दिखता है, तो मन को बहुत सुकून मिलता है, आनंद आता है। और वही यहाँ पर हम लोग सब बैठ के सूरज के उगने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये टाइम लेकिन बहुत इमोशनल भी बोला जाए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सबको हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है ना सबको। किस किस को बहुत पसंद है बोलिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में। देखिए दिया का जगमगाता हुआ देख के और सारा सूप में फल रखा हुआ देख के खूब खुशी मिलता है। A few moments later. धीरे धीरे अंधेरा हट रहा है और उजाला हो रहा है। सबका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, सूरज देवता आने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग को हल्का सा लालिमा दिखी है। लालिमा आ गई हैं, तो वही अब सब नहाने जा रहे हैं। देखिए बैक कैमरा से दिखाते हैं, लालिमा आ गए हैं। आया मौसी लोग सब नहा रहे हैं।
कि लालिमा आ चुकी है, तब हम लोग भी नदी में उतरने जा रहे हैं। जैसे कि लालिमा दिख चुकी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हाथ में अपटन लगाएंगे। अपटन लगाने के बाद मैं सिंदूर से टिकूंगी दीदी को। हम लोग यहाँ नाक पर से सिंदूर करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो वही मैं यहाँ नाक पर से सिंदूर करूँगी। और किस किस को पसंद है पीला वाला सिंदूर ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली नाक पर से जो सिंदूर होता है ना, वो एकदम मतलब पूजा वाला फीलिंग बहुत अच्छा देता है। तो वही मुझे बहुत पसंद है, नाक पर से सिंदूर करना। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अर्घ देने के लिए रेडी हैं। तो क्या करेंगे कि एक एक सूप उठाते जाएंगे, दीदी सब लेंगी और घूमेंगी, और फिर हम लोग सबको इसमें अर्घ देते जाएंगे। फिर एक सूप हो जाएगा तो फिर दूसरा सूप। बहुत तरह का इसमें रहता है, कोई कोई का 2 सूप रहता है, किसी किसी का 4 सूप रहता है। जैसा जैसा गच्छा हुआ रहता है उसी तरह का सूप रहता है। ये तो मैंने कल भी बताया था। देख ही रहे हैं, सब कोई अर्घ दे रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है। सब कोई अपने अपने में है, सब कोई अपने अपने साथ में अर्घ दे रहे हैं। आप लोगों को मैं सूरज देवता नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि देख ही रहे हैं कि मतलब, लेकिन वहाँ पर दिख रहे थे, पेड़ के बीच में दिख रहे थे। अभी रुकिए, आते हैं ऊपर तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए आप लोग को हल्का सा रुकिए। अर्घ हमने दे दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी सूरज भगवान को जल दे देती हूँ। तो यह मैंने जल दे दिया, प्रणाम कर लिया। और ये अब हम लोग क्या करते हैं कि अर्घ होने के बाद हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं और छठ का कथा सुनते हैं सब कोई मिलके। तो वही यहाँ पंडित जी कथा कर रहे हैं। देखिए, रश तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी में मजाक मस्ती कथा सब कुछ इसमें हो रहा था। और बहुत अच्छा से पंडित जी एकदम विस्तार से कहानी सुना रहे थे। मैं इसके पहले वाला व्लॉग जो था मेरा छठ का, उसमें मैंने कथा भी सुनाया है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग उसमें सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप लोग को मन है तो। कथा जब हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं घाट के पास में। तो वहीं यहाँ पर हम लोग बैठ के पूजा करेंगे, पहले सिंदूर करेंगे और आरती करेंगे।
ऋष आँख पोछो, आँख पोछो। लो खंगालो उसको पहले। खोलो खोलो। मौसी के साथ सब मजाक कर रहा था, उनको पानी में डुबा रहा था। हम लोग घाट पे ही शरबत चाय सब लेके जाते हैं। तो जब पार्वती लोग का पूजा हो जाता है तो उन्हें वहीं पर शरबत देते हैं और चाय भी देते हैं, ताकि वो लोग घाट में मुँह उठा सके प्रसाद को लेके। ऐसे नियम है यहाँ का कि छठ घाट में जब भी प्रसाद ही मिलता है तो आप लोग को मुँह उठाना चाहिए घाट पे ही। तो सबको, अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज़ आप लोग जब भी घाट पे हो तो मुँह उठा के ही घर जाइएगा। अब यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सबको टिक्का किया जाएगा और सारा कोई प्रसाद लेने के लिए टूट पड़ता है। तो वही एक आदमी प्रसाद बांटने में रहता है और एक आदमी टिक्का करने में, है ना। कैसा लगा आप लोग को? पूरा रश रहता है, पूरा भीड़ भाड़ है। ये तो एक पॉइंट ही दिखाया है मैंने, बाकी जगह भी यही हाल है। शिवम कहाँ उसको बुलाओ, शिवम इधर आइए। सारा हो ही चुका है, तो अब हम लोग यहीं पर मुँह उठाने का नियम है, तो वही हम लोग उठाएंगे। पूजा हो गया, प्रसादी दिया गया, तो अब दौड़ा को समेट के अब घर ले जाने का तैयारी हो रहा है। तो वही दौड़ा अब समेट रहे हैं सब। राज तो लेके जा रहा है अब बाकी सब भी लेके जाएंगे अब। छठ करते करते छठ भी संपन्न हो गया और देखिए घाट पूरा खाली होते चला गया। छठ करते करते छठ भी खत्म हो गया ना बाबू। अब छठ भी खत्म, अब सुनसान लगेगा पूरा हम लोग का पूरा। सुनसान क्या, इनको हॉस्टल भेज रही है, मतलब हॉस्टल जाना जरूरी है, जा रहे हैं हम हॉस्टल वापस। पढ़ना भी तो जरूरी है ना, सब चीज होता है तो पढ़ाई भी होना चाहिए। इतना दिन कोरोना से घर में रहा, अब जाएगा, है कि नहीं? हाँ। श्वेता खुश हो जाएगी ना कि चलो हम गए। दीदी बहुत खुश हो जाएगी कि हम गए तो एक ही रहेगा घर पे, ये भी जाएगा हॉस्टल। चलिए तब चल के घर पे मिलते हैं। अभी दिखाते हैं पहले यहाँ का स्टॉल कैसा लगता है। जैसे आप लोग शाम में देखे थे ना, उसी तरह आज सुबह भी इसी तरह का लगता है। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। पूजा संपन्न हो गया, सब कोई अपने अपने घर को चल भी दिए, लेकिन यहाँ देखिए बच्चे लोग को एकदम पानी में मस्ती सूझ रहा है। अभी भी घर जाने का कोई इरादा नहीं है, एकदम बच्चा लोग एकदम मस्ती कर रहा है। और देखिए कितना सुंदर वीडियो बनाया है ये लोग।
देखिए अब यहीं घाटे पे सब रश लग जाता है, सारा चीज़ का कल जितना वहाँ मिल रहा था सब यहाँ मिलेगा। बर्गर, क्रिश का मनपसंद पापड़ी, मिठाइयाँ, सारा जगह ही कुछ ना कुछ मिल रहा है। पॉपकॉर्न, यहाँ प्रसाद लेने के लिए पूरा लाइन लगा हुआ है बच्चा लोग का। सब अपना अपना गमछी फैला के चले गए हैं, जो जाएंगे सब प्रसाद डालते हुए चले जाएंगे। यहाँ खाली गुपचुप का स्टॉल्स दिख रहा है। राज आ गया हमको लेने के लिए, तो अब हम बाइक से जा रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं मौसी के यहाँ। आज यही नाश्ता किया जाएगा सब कुछ। यहाँ सब जेंट्स लोग बैठे हैं और यहाँ सब लेडीज नाश्ता का तैयारी कर रहे हैं। और ये पटाखा चल ही रहा है क्या? जुगनू या घुगनी और कचौड़ी बनाई है ना। A few moments later. ये घर आ गए, अब हम लोग अब चेंज कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं कल।